अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान पीके ने अपने ताजा बयान से सीएम नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा दी है। एक के बाद एक 3 खुलासा कर पीके ने नीतीश को धोखेबाज साबित करने की पूरी कोशिश की। पीके का पहला खुलासा, एक बार नहीं, इस आदमी ने 3 बार ठगा है। पहले 2015 में छोड़कर भागे। पीके का दूसरा खुलासा, ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए। इसी में दूसरा धोखा किया। पीके का तीसरा खुलासा, हम उनके पार्टी में तब दूसरे नंबर पर थे, हम ही ना चला रहे थे, तो हम ही को समझा रहा है कि नहीं भाई, अभी मोदी का बहुत लहर है, मत, अभी छोड़ा नहीं जाएगा, बाद में देखा जाएगा। पीके के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद बिहार की सियासत तेज है। जेडीयू ने जहां पीके को उनकी सियासी हैसियत याद दिलाई, वहीं बीजेपी पीके की हाँ में हाँ मिलाती दिखाई दी। श्री नीतीश कुमार जी के बारे में श्री प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा है कि श्री नीतीश कुमार जी रंग बदलने और हीना पत्थर जैसा अपना स्वभाव रखते हैं। वो झूठ बोलने का हेडमास्टर हैं और रंग बदलने का तो उनका कोई जोड़ा ही नहीं है। सियासी फ्रॉडिज्म के वो सुपरटेंडिंग इंजीनियर हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। जिसको जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं सो कहते नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वासी नहीं है, अविश्वास का एक सर्टिफिकेट है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी करने से पहले प्रशांत किशोर जी को अपने राजनीतिक वजूद और हैसियत का आकलन कर लेना चाहिए। वो हमारे नेता के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रह सके। हमारे नेता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से पहले इस बारे में तो सोच लेते कि जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ समय पहले प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी का जयकारा लगाते थे, उनके पीछे पीछे घूमते थे। अब जब यहां से भाव नहीं मिला, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जनता इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है। नीतीश के चिर प्रतिद्वंदी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी पीके के सुर में सुर मिलाती दिखाई दी। प्रशांत किशोर जी कोई नई बात थोड़े ही बोल रहे हैं, ये शुरू से ही हवा की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए तो ये हर बार पाला बदलते हैं। जनता दल यूनाइटेड का यू का अंतिम शब्द पर ये पूरा ध्यान देते हैं, यू टर्न मारते हैं। तो ये हवा का रुख को ही देख के राजनीति किए हैं। इनके पास कभी भी जमीन रहा है क्या पिछले 17 वर्षों में? और अगर इनके पास जमीन नहीं है, इसका कल का प्रमाण देता हूं कि इनकी नागालैंड की पूरी इकाई हमारे पार्टी को ज्वाइन की है। तो कुल मिला के आप देखिए, बिहार की राजनीति में कहीं भी नीतीश कुमार प्रासंगिक है। वो तो समय को देखते हैं और जिसके तरफ लोग जाते हैं उसके पीछे वो हो लेते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर जाने माने चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस जैसी कई बड़ी पार्टी के लिए वो चुनावी रणनीति तैयार करते रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अब सियासत में कुछ करना चाहते हैं, बड़ा नाम बनना चाहते हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर जेडीयू से भी कुछ वक्त तक जुड़े रहे थे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को पार्टी में नंबर 2 भी बनाया था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी भी थमाई थी। लेकिन आगे चलकर नीतीश से मतभेद की वजह से पीके को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसके बाद संभावना बनी थी कि पीके कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वहां भी प्रशांत किशोर की दाल नहीं गली। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में पांव जमाने के लिए जन सुराज यात्रा शुरू की और इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर चर्चाओं में बने रहने के लिए कोई न कोई बयान देते रहते हैं। कभी लालू तेजस्वी, तो कभी नीतीश, तो कभी बीजेपी पर हमलावर दिखाई देते हैं। बड़ा सवाल है कि पीके के इस ताजा बयान के बाद बिहार की सियासत तेज है। देखना होगा आगे चलकर प्रशांत किशोर बिहार और देश की सियासत में क्या भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।